जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि 20 से 27 मई तक सर्वोदय सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप भी इस शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारे कम्युनिटी टैब पर जाकर फॉर्म फिल कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आत्मा और जीव से क्या तात्पर्य है और इनमें क्या अंतर है? जो यथासंभव ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुणों में वर्तती या परिणमन करती है वह आत्मा कहलाती है। जो जानता और देखता है उसे जीव कहते हैं, या जिसमें चेतन है वह जीव है। आत्मा को ज्ञान और दर्शन से पहचाना जाता है। जीव शब्द सैद्धांतिक ग्रंथों में प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न है, पूजा कितने प्रकार की होती है? पूजा 3 प्रकार की होती है। संकल्प सहित अर्घ स्वाहा करके आराध्य के गुणों को लेने के भाव से आराध्य का पूजन होता है, जैसे पंच परमेष्ठी पूजन आदि। दूसरी, विशिष्ट अतिथि की पूजा में संकल्प, अर्घ और लेने के बिना इसमें सिर्फ देना होता है, इसे ही विशिष्ट अतिथि पूजन कहते हैं। तीसरी, सांसारिक वस्तुओं की मंगल और शुभ भाव से, जिसमें ना लेना है न देना होता है। भरत चक्रवर्ती ने भगवान के समव शरण में पूजा करके बचे हुए अक्षतों से चक्र पर छेपण करके तीसरी तरह की पूजा की थी। मंदिर में किस दिशा में हमें पूजा करना चाहिए? मंदिर में भगवान की ओर मुख करके पूजा आदि करना सर्वोत्तम होता है। मंदिर में अपना मुख पूर्व की तरफ ही रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के मुख को पूर्व दिशा माना जाता है और भगवान में तो 100 सूर्यों से भी अधिक प्रकाश होता है। चौथा प्रश्न है, पूजा करने वालों के आचरण नहीं आता तो पूजा का क्या फायदा? पंच परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करना ही पूजा है। यह कथन सत्य है कि पूजा का तभी तक फायदा होता है जब तक जीवन में आचरण ना आए। यह कहना उचित नहीं है कि आचरण आ जावे तो पूजा की जरूरत नहीं है, लेकिन पूजा नहीं करेंगे तो आचरण आना मुश्किल होगा। अतः जीवन में पूजा करने से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए पूजा लगातार करते रहने से आचरण में पवित्रता भी बनी रहती है। 5वां प्रश्न है, भगवान की शरण लेने से क्या फायदे हैं? कहते हैं कि शनि, मणि और दुश्मनी उन्हीं को प्रभावित करती है जो चिंतामणि की शरण में नहीं रहते। अतः जो भगवान की शरण में जाता है वही अपना कल्याण कर सकते हैं। 6वां प्रश्न है, सिद्ध भक्ति क्यों करना चाहिए? अरहंत आदि के गुणों में अनुराग रखना भक्ति है। यह कथन सत्य है कि सिद्ध भगवान की भक्ति से सम्यक दर्शन होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि अपना वास्तविक स्वरूप दिखता है और उस पर हम विश्वास रखते हैं और हमारा विश्वास भी प्रबल होता है। हमारा 7वां प्रश्न है, क्या संवर और निर्जरा चारों गतियों में होती है? आश्रव का निरोध करना संवर कहलाता है, अथवा जिससे कर्म रुके वह कर्मों का संवर है। ये भी 2 प्रकार की होती है, भाव संवर और द्रव्य संवर। जिस प्रकार आम आदि फल पककर वृक्ष से पृथक हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भला बुरा फल देकर कर्मों का झड़ जाना निर्जरा कहलाता है। देव और नारकियों के सम्यक दर्शन प्राप्ति के समय असंख्यात गुणी निर्जरा तथा संवर तो पहले से तीसरे गुण स्थान की कर्म प्रकृतियों की ही होती है। तिर्यंच में 5वें गुण स्थान तथा मनुष्यों में 5वें और आगे के जीवन पर्यंत होती रहती है। इससे ये सिद्ध होता है कि संवर और निर्जरा चारों गतियों में होती है। 8वां प्रश्न है, कायोत्सर्ग का क्या अर्थ है? शरीर से ममत्व छोड़कर आत्म ध्यान में लीन होना कायोत्सर्ग कहलाता है। यह साधुओं का मूल गुण है। 27 श्वासोच्छ्वास का एक कायोत्सर्ग माना जाता है। इस अवधि में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप किया जाता है। देव वंदना, गुरु भक्ति, स्वाध्याय आदि के अवसर पर कायोत्सर्ग करना चाहिए। मूलाचार के अनुसार उत्कृष्ट कायोत्सर्ग 6 माह और जघन्य 9 नमोकार होता है, जबकि कुछ आचार्य 12 माह का मानते हैं, जो बाहुबली भगवान ने किया था। घर में रहकर आत्म कल्याण कैसे करें? घर में आत्म कल्याण करने के लिए घर को मेरा ना मानकर उसे बसेरा मानकर शुरू कर देना चाहिए, जिससे हम आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हो सकते हैं।
10वां प्रश्न है, कषाय को परिग्रह में क्यों लिया? आत्मा में होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता को कषाय कहते हैं। यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस प्रकार का ममत्व भाव ही परिग्रह है। परिग्रह में चीजों का संग्रह और उससे ममत्व राग कषाय कहलाता है, इसलिए कषाय को परिग्रह कहा गया है। 11वां प्रश्न है, श्रावक का पुण्य बहुत ताकतवर है, क्या आप जानते हैं? श्रावक का पुण्य बहुत ताकतवर होता है, आइए जानते हैं कैसे। उसके पुण्य से तीर्थंकर भी खींचे चले आते हैं। स्वधर्म इंद्र में भी ये शक्ति नहीं होती। दूसरा, आहार के समय श्रावक का हाथ तीर्थंकर के ऊपर होता है, अर्थात आहार तीर्थंकर के केवल ज्ञान में निमित्त बनता है। लोभ कषाय कितने प्रकार की होती है? लोभ कषाय 2 प्रकार की होती है। पहली, प्रशस्त हितकारी, जैसे हम शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं, हम अपने उद्धार और आत्म कल्याण के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा ही लालच है, इसलिए ये प्रशस्त हितकारी हुआ। और ठीक इसके विपरीत अप्रशस्त हितकारी जानना चाहिए। बाकी तीनों कषाय अप्रशस्त कही जाती हैं। 13वां प्रश्न है, स्वनियंत्रण कैसे करें? स्वनियंत्रण के लिए संकल्प, विवेक और ध्यान की आवश्यकता होती है, अतः जीवन में स्वनियंत्रण करना चाहिए। 14वां प्रश्न है, पुद्गल में परिणमन दिखता है, अन्य द्रव्यों में कैसे समझें? हांडी के चावल पके या नहीं समझने के लिए एक चावल देखकर समझ लिया जाता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं कि हांडी पुद्गल रूप है, वह आग में गर्म हुई और उसके ठंडे तापमान से गर्म तापमान में चेंज हुई। अब उसके अंदर रखे चावल द्रव्य रूप है, वह पहले कच्चे थे पर थोड़ी देर बाद पकने के बाद वह पक गए और उनमें परिणमन हो गया। इसलिए पुद्गल के परिणमन के साथ ही द्रव्यों का भी परिणमन समझना चाहिए। 15वां प्रश्न है कि जैन कम क्यों हैं? जैन धर्म के सिद्धांत बहुत ऊंचे स्तर के हैं, उन ऊंचाइयों पर कम लोग ही पहुंच पाते हैं, जैसे एवरेस्ट पर बिरले चढ़ पाते हैं और तलहटी में तो अनेक लोग जा सकते हैं। 16वां प्रश्न है, ज्ञान और प्रेम में कौन बड़ा है? प्रेम और ज्ञान में ज्ञान बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान ही है जो अंदर पहुंच गया हो, अथवा प्रेम बड़ा जो दहलीज पर खड़ा होता है। अतः ज्ञान ही प्रेम भाव पैदा करता है। हमारा 17वां प्रश्न है, दिल और दिमाग का कहाँ उपयोग करना चाहिए? लाभ या हानि अथवा बुरे कर्मों के लिए पहले दिमाग लगाना आवश्यक है, जबकि घर परिवार के लिए और अच्छे काम दिल से करना चाहिए। आहार दान में पाप पुण्य का बंध कैसे होता है? मुनियों को आहार देना सबसे उत्तम दान माना गया है। अशुद्ध आहार से पाप का बंध होता है, लेकिन शुद्ध आहार देने से पुण्य का बंध होता है। शुद्धोपयोग का मतलब रागादि विकल्पों से रहित आत्मा की निश्चल दशा ही है, अतः शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है। 19वां प्रश्न है, देवता भक्ति में मनुष्य से आगे हैं, क्या ये कथन सही है? ये कथन सत्य है कि देवता भक्ति में मनुष्य से आगे हैं, लेकिन 4 भक्ति मनुष्यों के लिए, जिसमें अरहत भक्ति, प्रवचन वात्सल्य, आचार्य और शुद्ध भक्ति, जिनमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होता है, लेकिन देवता सिर्फ सराग भक्ति ही कर सकते हैं, जबकि मनुष्य वीतराग और सराग दोनों कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है, जिद और दृढ़ संकल्प में क्या अंतर है? दृढ़ संकल्प सच्चे लक्ष्य की प्रति समर्पण होता है, लेकिन जिद अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए होती है। अतः ये कहते हैं कि जिद्दी रद्दी के समान होती है। अतः जीवन में जिद्दी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। 21वां प्रश्न है, सराग और वीतराग सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? जिनकी श्रद्धा और करनी में अंतर होता है, वह सराग सम्यक दृष्टि कहलाता है, जबकि वीतरागी की श्रद्धा और करनी में अंतर नहीं होता, उसे ही वीतराग सम्यक दृष्टि कहा जाता है। क्या जिनेंद्र देव ने व्यवहार न्याय का वर्णन किया है? वस्तु के अनेक धर्मों का क्षय रूप से कथन करने की पद्धति को न्याय कहते हैं। न्याय 2 प्रकार के होते हैं, व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय। संग्रह न्याय के द्वारा किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार न्याय कहलाता है। अतः इससे प्रतीत होता है कि जिनेंद्र देव ने व्यवहार न्याय का वर्णन किया है,
लेकिन वर्णन तो व्यवहार नय से ही होता है। 23वां प्रश्न है, आधि, व्याधि और उपाधि से क्या तात्पर्य है? आधि का मतलब रागादि को अपना मानना और रागादि को आत्मा का स्वरूप मानना। व्याधि यानी शरीर को अपना मानना और पर पदार्थ को अपना मानना उपाधि कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है, 363 मिथ्या मत क्या सामान्य काल में भी होते हैं? 363 मिथ्या मत तो सामान्य काल में भी होते हैं। हुंडा अवसर्पिणी काल में ये अलग अलग धर्मों में बट जाते हैं और अपने अपने मंदिर बना लेते हैं। तो दर्शकों, आपको ये ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।